गांव के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसकी छांव तले हर शाम चार दोस्त जमा होते। अर्जुन, राहुल, नेहा और सिमी। ये चारों बचपन से साथ थे और गांव की हर गली, हर पेड़ पौधे से उनका रिश्ता था। लेकिन अब वे बड़े हो गए थे और कुछ नया, कुछ रोमांचक करने की चाह दिल में गहराने लगी थी। एक दिन नेहा अपने दादाजी की पुरानी किताब लेकर आई। किताब फटी हुई थी, लेकिन उसके पन्नों में रोमांच की खुशबू थी। उसमें एक रहस्यमयी झरने, एक नदी और एक ऊंची पहाड़ी का जिक्र था, जो गांव के पीछे गहरे जंगल में कहीं छुपा था। किताब के अनुसार उस पहाड़ी के पार एक जगह थी जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था, एक ऐसा झरना जिसका पानी चांदी जैसा चमकता था। क्या हम वहां जा सकते हैं? राहुल की आंखों में चमक थी। बहुत खतरनाक है, अर्जुन बोला, जो हमेशा सबसे ज्यादा सोचता था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चारों तैयार थे। बैग में खाना, टॉर्च, पानी, कैमरा, रस्सी और फर्स्ट एड। उन्होंने घर वालों को बताया कि एक छोटा ट्रैकिंग ट्रिप पर जा रहे हैं और चल पड़े उस रहस्यमयी जगह की ओर। जैसे ही वे जंगल में घुसे, प्रकृति ने अपना जादू बिखेर दिया। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी, पक्षी चहचहा रहे थे और दूर से बहती नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ता आसान नहीं था, जगह जगह कांटे, झाड़ियाँ और गिरते पेड़। लेकिन उत्साह से भरे चारों दोस्त आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खूबसूरत नदी दिखी, शांत, पारदर्शी और जीवन से भरपूर। वे थोड़ी देर वहीं बैठे, पैर पानी में डाले और उस शांत माहौल को महसूस करते रहे। नदी की धार तेज थी, लेकिन किनारे पर एक पेड़ गिरा पड़ा था, जो पुल की तरह दोनों ओर जुड़ा था। एक एक कर चारों दोस्त नदी पार कर गए। दूसरी तरफ से अब झरने की छल छल आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वे उस जगह पहुंच गए और जो देखा वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर था। झरना एक ऊंचाई से गिरता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे चांदी पिघल रही हो। धूप की किरणें जब उस पर पड़ती तो पानी में इंद्रधनुष उभर आता। चारों ने खुशी से चिल्लाया, तस्वीरें खींची और झरने के नीचे पानी में खूब खेला। झरने के पीछे एक गुफा का मुंह था और वहाँ एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी जाती थी। अर्जुन ने कहा, ये वही पहाड़ी हो सकती है जिसका जिक्र किताब में था। उत्सुकता में चारों गुफा में घुस गए। गुफा ठंडी थी और दीवारों पर कुछ पुराने आदिवासी चित्र थे, सूरज, जानवर और एक चोटी की आकृति। उन्होंने समझा कि ये चित्र उस पहाड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं जो गांव के लोगों से छुपी हुई थी। अब उन्होंने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। रास्ता बेहद कठिन था, फिसलन भरे पत्थर, झाड़ियाँ और संकरे मोड़। ऊपर से मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई, लेकिन चारों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कहीं कोई गिरा तो बाकी तीनों ने उसे उठाया। अंततः वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहाँ एक चट्टान थी जिस पर वही चिन्ह खुदा था जैसा गुफा की दीवार पर था। सिम्मी ने चिल्लाकर कहा, हमने कर दिखाया। चारों ने वहाँ बैठकर सूरज को ढलते हुए देखा। दूर नीचे जंगल, झरना और नदी उनकी आंखों के सामने किसी चित्र की तरह बिछे थे। उस पल उन्होंने जाना कि मंजिल चाहे जितनी दूर हो, अगर दोस्त साथ हों तो रास्ता भी सुंदर हो जाता है।